हाय दोस्तों, आज हम एक्सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इनकोटर्म्स, जिसके ऊपर पूरा शिपिंग, आपका प्रॉफिट, आपके प्राइस, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मैं समझता हूँ कि इनकोटर्म्स से इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट बिजनेस में कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो एक्सपोर्ट करना लगभग नामुमकिन है। आज ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, लेकिन आखिर तक बने रहिए। एक एक इनकोटर्म को किसकी क्या जिम्मेदारी होती है, बायर की क्या जिम्मेदारी होती है, एक्सपोर्टर की क्या जिम्मेदारी होती है और कहां से कैसे रिस्क ट्रांसफर होता है, क्या क्या काम होता है उसके अंदर, वो सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इनकोटर्म्स एक्चुअली हैं क्या और कहां कहां कैसे करके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या पैसा लगता है, क्या क्या आपका खर्चा आने वाला है। उसी के हिसाब से ही आपकी जो प्राइसिंग है वो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। यानी जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कस्टमर से, तो शिपिंग के बारे में भी बात होती है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका बायर किस इनकोटर्म में आपसे बात कर रहा है और किस इनकोटर्म के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप उसमें उसके प्राइस या उसका जो खर्चा है वो जोड़ ही नहीं पाओगे। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो डिलीवरी और रिस्क कौन लेगा, किसका क्या चार्ज होगा, ये अगर क्लियर नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कब तक एक्सपोर्टर जिम्मेदार होगा, कब बायर को रिस्क जो है ट्रांसफर होगा, उसका रिस्क स्टार्ट होगा और कौन क्या पे करेगा, इस वीडियो में मैं वन बाय वन सारी की सारी इनकोटर्म्स को कवर करूंगा। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इनकोटर्म्स को, एक्स वर्क से लेकर डीडीपी तक, एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला इनकोटर्म है एक्स वर्क। एक्स वर्क यानी जैसा कि आप समझ सकते हैं, सिर्फ गुड्स को हमें जो है यानी एज ए अगर हम एक्सपोर्टर बात करें तो अपने गोडाउन या वेयर हाउस पर देना है, यानी यहाँ से जो है कस्टमर को पिकअप करना है। ठीक है, तो रिस्क ट्रांसफर जो होगा जब बायर गुड्स पिकअप करता है एक्सपोर्टर के गेट से, तभी सारे का सारा रिस्क जो है वो बायर की साइड ट्रांसफर हो जाता है। बायर इसमें क्या क्या पे करता है? बायर इसमें पे करता है ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरेंस, सब कुछ बायर ही पे करता है। यानी आपके गेट से उसने उठा लिया माल, अब उसकी जिम्मेदारी है यहां से लेकर के कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवर्डिंग और अपने पोर्ट के चार्जेस, सारे बीएल के चार्जेस, सारे के सारे चार्जेस जो है वो आपका बायर पे करता है। तो जब आप कोई माल बेचते हैं कस्टमर को, तो अगर एक्स वर्क रहता है तो आपको जो कॉस्ट जोड़नी है वो सिर्फ अपने माल की जोड़नी है, पैकेजिंग की जोड़नी है, दैट्स इट। ट्रांसपोर्ट का आपका या शिपिंग से रिलेटेड आपका कोई भी खर्चा नहीं होता है। सेकंड है एफसीए। तो आपने समझा कि एक्स वर्क क्या है। एक्स वर्क को सिंपली आप समझ लीजिए कि अगर जब आप बायर से ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो एक्स वर्क में आप क्या करेंगे, अपने सिर्फ माल का और आपकी जो पैकेजिंग है उसका खर्चा जोड़ेंगे। उसके अलावा सारे के सारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और कस्टम से रिलेटेड और इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे जो है और सारे रिस्क जो है वो बायर के होते हैं। सो उसमें सिर्फ आपको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट, अपना मार्जिन और आपका जो पैकेजिंग का खर्च है वो जोड़ना है। दैट्स इट। सेकंड है एफसीए, फ्री कैरियर। तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पहले से आपके लिए नोट बनाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट क्लियरेंस का खर्चा जो है वो एक्सपोर्टर देगा, प्लस बायर के कैरियर को गुड्स हैंड ओवर करेगा। यानी बायर का जो फॉरवर्डर है उसको जो है वो आप गुड्स हैंड ओवर करेंगे, उसका जो भी खर्चा आएगा वो आप देंगे। यानी मान लीजिए कि अगर बायर का जो कैरियर है वो गुड़गांव में है और आप दिल्ली में हैं, तो आप जो है यहाँ से माल वहां तक पहुंचा करके देंगे उसको। और सीएचए का खर्चा यानी एक्सपोर्ट क्लियरेंस जो है, कस्टम क्लियरेंस करा करके देंगे आप उसको। तो रिस्क कहाँ ट्रांसफर होता है? रिस्क होता है जब गुड्स बायर के नॉमिनेटेड कैरियर को दिए जाते हैं। इसको हम नॉमिनेटेड शिपमेंट बोलते हैं। यानी बायर का एक नॉमिनेटेड फॉरवर्डर है जिसको आपको गुड्स हैंड ओवर कर देने हैं। ठीक है, वो बायर जो है क्या चार्जेस हैं, कैसे है, क्या है, वो सारी की सारी चीजें अपने फॉरवर्डर के साथ खुद नेगोशिएट करता है। बायर की साइड से उसको नॉमिनेट किया जाता है उसकी शिपमेंट करने के लिए। तो रिस्क यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। बायर जो है वो मेन ट्रांसपोर्ट जो है या इंश्योरेंस, वो सारे के सारे खर्चे बायर बियर करता है। सो अब हम बात करेंगे एफएएस यानी फ्री अलोंग साइड शिप। तो फ्री अलोंग साइड शिप का मतलब क्या है? ये ज्यादातर इनकोटर्म्स को आप उनके नाम से भी समझ सकते हैं। एक्सपोर्ट क्लियरेंस जो है वो एक्सपोर्टर करा कर देगा पोर्ट तक डिलीवरी और शिप के साथ रखे जाने तक। यानी जहां पर जिस पोर्ट पर शिप लगा हुआ है उस पोर्ट तक गुड्स को भेजने की जो जिम्मेदारी है वो एक्सपोर्टर की है। रिस्क कहाँ ट्रांसफर होता है? जब गुड्स शिप के साइड में पोर्ट पर रख दिया जाता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि पोर्ट यानी
शिप के साइट तक रखे जाने तक काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। यानी जैसे मान लीजिए आप यहाँ से जो है अपने वेयर हाउस से शिपमेंट को भेजेंगे, आप अपने वेयर हाउस से शिपमेंट को भेजेंगे और तो लोकल ट्रांसपोर्ट लगेगा। और मान लीजिए अगर मुंबई से जो है आपका शिपमेंट है तो आप मुंबई तक का लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, रोड का ट्रांसपोर्ट वो करेंगे, वहाँ कस्टम क्लियरेंस कराएंगे, उसका खर्चा देंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो पोर्ट के अंदर जो हैंडलिंग होती है शिपमेंट की, कस्टम क्लियरेंस है, कस्टम हाउस से जो है वो जहाँ पर शिप लगा हुआ है पोर्ट तक जो है वहां तक जाने तक का काफी सारे खर्चे होते हैं। तो वो सारे के सारे आप बियर करेंगे। दैट्स वाई ये क्लियर होता है एफएएस में कि आपको शिप पे लोड होने से पहले तक रेडी करके देना है, गुड्स को वहां पर रख करके देना है, जिससे कि जब शिप पर लोडिंग हो, शिप पर लोडिंग का जो खर्चा है और आगे के जो खर्चे हैं वो बायर की साइड से यानी उसके नॉमिनेटेड फॉरवर्डर के साइड से होंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बायर की साइड से जो लोडिंग, सी फ्रेट, इंश्योरेंस, वो सारे के सारे खर्चे जो है बायर करेगा। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो इनकोटर्म है वो एफओबी है। ज्यादातर मतलब मैं समझता हूँ जो एक्सपोर्ट में भी नहीं है उन लोगों ने भी एफओबी के बारे में सुना होता है। तो एफओबी जो है वाइडली यूज होने वाली इनकोटर्म है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसा कि एफओबी के नाम से हमें मालूम होना चाहिए कि फ्री ऑन बोर्ड। तो फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है कि एक्सपोर्ट क्लियरेंस प्लस शिप पर लोड करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, आप एक एक्सपोर्टर हैं। तो इसमें समझते हैं जो एफएएस था उसके अंदर आपने समझा कि एफएएस के अंदर क्या था। एफएएस में आपको शिप के साइड में देना था रख करके, शिप पर लोड करके नहीं देना था। यहाँ पर लोडिंग भी एक्स्ट्रा है। तो इसमें क्या होता है कि रिस्क ट्रांसफर कब होता है, जब गुड्स शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। उससे पहले अगर भीग जाता है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? कस्टमर की जिम्मेदारी नहीं होती, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी होती है। तो बायर यहाँ पर क्या पे करता है? बायर यहाँ पर फ्रेट पे करता है, इंश्योरेंस पे करता है, डेस्टिनेशन कॉस्ट बायर के एंड पर बियर होती है, जो भी वहां पे माल पहुंचने के बाद उसका खर्चा होता है। और फ्रेट की जब हम बात करते हैं ना तो यहाँ पर सी फ्रेट की बात करते हैं, यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट की हम बात नहीं करते। लोकल ट्रांसपोर्ट जो है एफओबी में वो एक्सपोर्टर ही बियर करता है। एफओबी सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला है और इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या जो चीजें हैं वो आप बियर करेंगे। तो एफओबी में आप लोड करके शिपमेंट देते हैं, लेकिन इसके अंदर एक जो समझने वाली चीज है, कितनी दफा एफओबी के अंदर अगर आप मेंशन करते हैं तो बीएल चार्जेस जो है वो या तो बायर देता है या आप देते हैं। तो इसके बारे में आप पहले से अपने कस्टमर के साथ नेगोशिएट कर लें और क्लियर कर लें कि भाई आपको जो है कौन सा खर्चा कौन बियर करेगा, यानी बीएल चार्जेस आप देंगे या बायर देगा। अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आप ही को देना पड़ेगा। नेक्स्ट इनकोटर्म है सीएफआर, कॉस्ट एंड फ्रेट। तो फ्रेट तक का खर्चा एक्सपोर्टर बियर करेगा। रिस्क ट्रांसफर कब होगा? जब शिप पर लोड हो गया। बायर इंश्योरेंस और डेस्टिनेशन कॉस्ट बियर करेगा। यानी इसके अंदर एक और चीज ऐड हो गई कि एफओबी में हमने शिप पर चढ़ा करके दे दिया था, फ्रेट हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन सीएफआर में जैसे कि आप क्लियर समझ सकते हैं कि एफओबी से अगला जो है वो स्टेप है, और वो क्या है कि आप जो फ्रेट है वो भी आप बियर करते हैं और फ्रेट भी अपनी तरफ से पे करते हैं, और बाकी जो है सारी कंडीशन एफओबी वाली रहती है। तो रिस्क जो है वो आपको बता दिया मैंने, जब शिप पर लोड हो गया तो वहां पर आपका रिस्क जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन फ्रेट भी आप पे करते हैं। और बायर इंश्योरेंस और डेस्टिनेशन कॉस्ट जो है वहां जाने के बाद कस्टम क्लियरेंस और जो भी उसका इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगता है वो सब बायर पे करता है। सीआईएफ की बात करें तो सीआईएफ कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यानी फ्रेट प्लस बेसिक इंश्योरेंस तक एक्सपोर्टर करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए अब एफओबी हुआ, फिर सीएफआर हुआ, फिर अब सीआईएफ हो गया, यानी इसके अंदर इंश्योरेंस भी ऐड हो गया। ठीक है, तो रिस्क ट्रांसफर कब होगा? शिप पर लोड होने के बाद रिस्क यहीं पे ट्रांसफर हो जाता है, बस आप चार्जेस पे करते हैं, किस चीज के? इंश्योरेंस के और फ्रेट, इसमें आप पे करते हैं। तो बायर के जो बायर की साइड से क्या रहता है कि डेस्टिनेशन पोर्ट हैंडलिंग और इंपोर्ट क्लियरेंस वगैरह का जिम्मेदार बायर होता है, उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो सीआईएफ ये होता है। सीआईएफ भी एक वाइडली यूज होने वाला इनकोटर्म है। इसमें मैंने बहुत इजी वे में आपको इनकोटर्म समझाने की कोशिश की है, और क्या चीज स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है उसी हिसाब से मैं आपको इनकोटर्म्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे सबसे कम जिम्मेदारी से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और सबसे ज्यादा चार्जेस की तरफ मैंने इस सबको जो है आपको समझाने की कोशिश की है। होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपने इससे क्या सीखा आज नया, और आपका सवाल कोई है तो उसको भी आप जरूर करें। हमारे ग्लोबल एग्जाम एकेडमी ग्लोबल हमारे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अब इनकोटर्म है सीपीटी, कैरेज पेड टू, एक्सपोर्ट क्लियरेंस प्लस फ्रेट तक कॉस्ट एक्सपोर्टर बियर करेगा। रिस्क कब ट्रांसफर होगा? जब गुड्स फर्स्ट कैरियर को दिए गए। बायर क्या करेगा? बायर इंश्योरेंस और इंपोर्ट कॉस्ट बियर करेगा। तो बेसिकली सीपीटी, कैरेज पेड टू,
एक्सपोर्ट क्लियरेंस प्लस फ्रेट तक का कॉस्ट एक्सपोर्टर बियर करेगा। रिस्क कब ट्रांसफर होगा? जब गुड्स फर्स्ट कैरियर को दिए जाएंगे। बायर क्या इसमें लेगा? बायर का जो जिम्मेदारी है वो है इंश्योरेंस और इंपोर्ट कॉस्ट बियर करना। अब ये सीपीटी सीएफआर से कैसे डिफरेंट है उसको समझ लेते हैं। तो जो सीएफआर है वो सी शिपमेंट के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये कोरियर और एयर शिपमेंट के लिए भी यूज होता है। इसको ऐसा समझ लेते हैं जैसे आपने कोरियर मोड से कोई शिपमेंट भेजी, आपने यहाँ पर उसको हैंड ओवर कर दिया और आप डेस्टिनेशन पोर्ट तक होता है सीएफआर। इसमें डेस्टिनेशन जो भी डेस्टिनेशन या जो भी जगह का नाम दिया गया है वहां तक का आप पे करते हैं। यानी कस्टमर का वेयर हाउस भी हो सकता है, ठीक है, कोई पोर्ट भी हो सकता है, जैसे एयरपोर्ट है वहां तक हो सकता है। तो इसके अंदर डिफरेंस ये है कि एक तो इसमें एयर और कोरियर वगैरह भी शामिल होता है। सीएफआर में सिर्फ जो है सी शिपमेंट यानी आपका पोर्ट तक का आप पैसा देते हैं, लेकिन इसके अंदर आपका वेयर हाउस तक का हो सकता है बायर के, तो वहां का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है और सारी चीजें वो भी आपको पे करनी होती हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि सीएफआर सीपीटी से कैसे डिफरेंट है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। ग्लोबल एग्जिम एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें जा करके भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरियर्स एंड इंश्योरेंस पेड टू। तो जैसे अभी हमने पहले इससे बात की, उसी में ही एड ऑन होते चले जाते हैं। फ्रेट प्लस इंश्योरेंस तक एक्सपोर्टर कवर करेगा। रिस्क ट्रांसफर जो है वो जब गुड्स फर्स्ट कैरियर को दिए जाएंगे, यानी जो कैरियर है यहाँ पर उसको जब दिए जाएंगे, यहीं से जो है वो रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा बायर को, ठीक है। और क्योंकि फर्स्ट कैरियर का मतलब होता है कि और भी कैरियर हो सकते हैं ना, मान लीजिए यहाँ से आपने दिया, फिर वो यहाँ से जो है आपके प्रेमिसेस से गुड्स को उठाता है जो आपका कैरियर है, और फिर वो एयरपोर्ट लेके जाता है, और एयरपोर्ट ले जाने के बाद फिर वो सेकंड कैरियर जो है आपका एयरक्राफ्ट हुआ उससे जाएगा, फिर वहां जाकर के फिर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज होगा। तो इसलिए इसको हम फर्स्ट कैरियर कहते हैं कि यहीं से जो है वो रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। बायर क्या करता है? इंपोर्ट और डेस्टिनेशन डिलीवरी बायर करेगा। यहाँ पर जो हम पहले कैरिज पेड टू में सिर्फ फ्रेट देख रहे थे, लेकिन अब हम इंश्योरेंस का भी बियर करेंगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकोटर्म के बारे में बात करने वाले हैं, वो है डीएपी। डीएपी जो है वो काफी वाइडली यूज होता है, जैसे एफओबी यूज होता है ऐसे ही डीएपी एंड डीडीपी यूज होता है। तो अभी हम डीएपी के बारे में बात करेंगे। डीएपी एक्चुअली क्या है उसको समझते हैं। तो डीएपी एक्चुअली डिलीवर्ड एट प्लेस का मतलब है एक्सपोर्टर गुड्स बायर को कंट्री में उनके प्लेस तक डिलीवर करेगा। लेकिन उसके अंदर फर्क क्या है? उसके अंदर फर्क यह है कि ड्यूटी नहीं पे करेगा, वो इंपोर्ट ड्यूटी वो नहीं पे करेगा। इंपोर्ट ड्यूटी पे करना उसका काम नहीं है। तो रिस्क कहां पर ट्रांसफर होगा? रिस्क ट्रांसफर होगा जब गुड्स डेस्टिनेशन पर बायर के लिए रेडी हैं। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ से यूएसए के लिए किसी पोर्ट पर गया माल, तो वहां तक जब तक बायर के लिए गुड्स उठाने के लिए रेडी हैं, जो भी प्लेस जो है हमारा तय हुआ है वहां पर डिलीवरी करने के लिए, वहां तक आपका रिस्क होगा, बायर का रिस्क नहीं होगा उसके अंदर। तो इसके अंदर बायर क्या पे करेगा? इंपोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरेंस बायर का होगा। तो बायर वहां का जो कस्टम क्लियरेंस है, इंडिया का कस्टम क्लियरेंस नहीं, अपने यहाँ का जो कस्टम क्लियरेंस है, और वहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उनको बायर पे करेगा। तो अब ये जो इनकोटर्म है डीपीयू, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, एक्सपोर्टर बायर के कंट्री में गुड्स अनलोड करके डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर आप फर्क समझ सकते हैं कि डीएपी जो है ना, उसके अंदर आप अनलोड नहीं करते हैं, आपके वहां तक डेस्टिनेशन तक शिप पर माल चला गया, वहां से आगे की जो कार्रवाई है कस्टम क्लियरेंस, अनलोडिंग और ये सारी चीजें जो है बायर देखता है। लेकिन डीपीयू में क्या करते हैं? डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड में क्या होता है कि एक्सपोर्टर बायर के कंट्री में गुड्स अनलोड करके डिलीवर करेगा। रिस्क ट्रांसफर कब होगा? जब गुड्स अनलोड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे रिस्क का मैटर है कि शिप पे से अनलोड हो गया और वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब आगे के जो काम है इंपोर्ट क्लियरेंस और ड्यूटी बायर पे करेगा और अपने यहाँ ले जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकोटर्म है, जैसे एफओबी है वैसे ही डीडीपी है। डीडीपी भी बहुत ज्यादा जो नए बायर होते हैं वो डीडीपी जो है ज्यादातर कोशिश करते हैं छोटी शिपमेंट में। तो डीडीपी में क्या होता है कि डिलीवर ड्यूटी पेड का मतलब है एक्सपोर्टर सब कुछ करेगा, ट्रांसपोर्ट भी, इंश्योरेंस भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरेंस भी वो करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरेंस का मतलब है यहाँ का क्लियरेंस भी वो करेगा, वहां का क्लियरेंस भी वो करेगा, ड्यूटी भी वो पे करेगा, टैक्स तक सारी की सारी चीजें जो है इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स वगैरह वो सारे वही पे करेगा। कौन? एक्सपोर्टर। तो रिस्क कब ट्रांसफर होता है? जब गुड्स बायर के लोकेशन पर डिलीवर हो जाते हैं। यहाँ पोर्ट की बात नहीं हो रही है, लोकेशन की बात हो रही है। यानी कस्टमर की जो लोकेशन है जहां पर भी उसका तय हुआ है वो वहां पर ही आपका जो है रिस्क ट्रांसफर होता है। कस्टमर के घर तक पहुंचने के बाद बायर सिर्फ गुड्स रिसीव करेगा और कुछ नहीं। उसका काम है वहां पर आप जब गाड़ी लेकर के जाएंगे तो वो उनको अपने यहाँ पर रिसीव करेगा उन गुड्स को। That's it. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं समझता हूँ कि आपकी जानकारी इनकोटर्म्स के लिए यहाँ पर पूरी हो जाती है। अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं, लिख लेते हैं जैसे जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो अभी आपको फिर दोबारा किसी वीडियो को देखने की या फिर
इसके बारे में जानकारी करने के नुकसान होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं बनते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। एक्स वर्क में सबसे कम जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की होती है और डीडीपी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की होती है। ये बात आपको समझनी है। मिडल जो टर्म्स हैं वो एफओबी या सीआईएफ है। बैलेंस लेवल का कंट्रोल और रिस्क होता है। सो जनरली सीआईएफ, एफओबी या सीआईएफ, एक्स वर्क या डीडीपी, ये 4 ही जनरली जो है वो इनकोटर्म यूज होती हैं मोटे मोटे तौर पे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं तो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने क्या सीखा है और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।